नमस्कार। श्रेष्ठ कला संगम द्वारा श्रृंखलाबद्ध प्रसारित किए जाने वाले फेसबुक व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषामपि। भारत का कलात्मक वैभव और नाट्यशास्त्र तथा अन्य कलाएं, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। आज नाट्यशास्त्र में जो अन्य कलाएं हैं, जैसे मूर्ति कला, चित्रकला, काव्य कला, धातु कला आदि, इसका मैं संक्षेप में आपको विवरण दूंगा। विस्तार से कभी और किसी समय एक एक कला को लेकर बात करेंगे और किस प्रकार से नाट्य शास्त्र में नाट्य प्रयोग और नाट्य प्रदर्शन, इन दो शब्दों को लेकर टेक्निकली भरत मुनि ने और भरतों ने इस बात को हमारे सामने रखा है और परंपराओं में, सनातन परंपराओं में ये बात चलती आई है, उसको भी संक्षेप के साथ आपके सामने रखूंगा। तर्हि सर्वप्रथमं मंगलम आचरेम। हरि ओम। तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियं जिन्वमवसे हूमहे वयम् पूषानो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये। ओम शांति शांति शांति। हम स्थावर जंगम के स्वामी, बुद्धि को संतोष देने वाले रुद्र देवता का रक्षा के निमित्त आवाहन करते हैं। वैदिक ज्ञान एवं धन की रक्षा करने वाले पुत्र आदि के पालक, अविनाशी पुष्टिकर्ता देवता हमारी वृद्धि और कल्याण के निमित्त हो। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से मंगलाचरण के बाद अब हम लोग आरंभ करेंगे प्रकृतम अनुसरामः। पिछले व्याख्यान में, 10वें व्याख्यान में हमने बात की थी कि भरतों ने सबसे पहले अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस और भाव नामक शब्दों को प्रकाशित किया। यदि भरत इन शब्दों को न लिखते तो शायद आज संसार में लोग रस और भाव नामक शब्दों को जान भी पाते या नहीं कहा जा सकता। रस के बारे में वैसे उपनिषदों में भी बात हुई है, भाव के बारे में, किंतु नाट्य शास्त्र ने जिस विशेष रूप से रस और भाव की बात कही और प्रतिष्ठापित किया, और अनुवर्ती सब साहित्यकारों ने, महाकवियों ने जो लिखा, ग्रंथ लिखा, अलंकारिकों ने, उन्होंने रस और भाव को एक एक विद्वान ने एक एक बात को, रस को लेकर, भाव को लेकर जो व्याख्या की है वो अद्भुत है। भरतों ने रस और भाव के स्वरूप का ज्ञान हम सबको कराया, उनकी व्याख्या की, उनके सूक्ष्म से सूक्ष्म अंग का आश्चर्यजनक विवेचन किया और रस और भाव के इतने सुदृढ़ सिद्धांत बनाए कि आज सहस्रों वर्षों बाद भी ये सिद्धांत अमर है। एक समय था जब रस और भाव की सत्ता समस्त भारतीय कलाओं पर अपना एक छत्र शासन करती थी, कर रही है, करेगी भी। लेकिन इसका विवेचन जिस प्रकार से नाट्य शास्त्र के द्वारा किया गया वो अद्भुत है और वो सुनने लायक, समझने लायक है। कला का कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व प्रशिक्षार्थी को नाट्य शास्त्र के रस और भाव वाले अध्यायों की विधिवत शिक्षा लेनी होती थी। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में
संदर्भ मिलता है। कई श्लोकों में इस बात की का वर्णन और विवेचन किया है कि मूर्ति कला की शिक्षा बिना रस भाव को समझे अपूर्ण ही रह जाती है। रस भाव के अध्ययन से ही मूर्तिकार अपनी प्रतिभा में अंग और उपांगों का सौंदर्य ढाल सकता है। प्रतिमा की भ्रिकुटियां, दृष्टि, अधर, चिबुक, ठोड़ी, नासिका आदि का कलात्मक भावपूर्ण अंकन तभी किया जा सकता है जब मूर्तिकार रस और भाव को ठीक से समझ चुका हो। मूर्ति की मुद्रा में कलात्मकता लाने के लिए उसे नाट्य शास्त्र में वर्णित अंगहारों तथा कर्णों की मुद्राओं का सहयोग लेना ही पड़ेगा। हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे भारत में कई स्थान है, विदेशों में भी, जहां मूर्तियां बनती है, जैसे जयपुर में इसके लिए विशेष रूप से। तो वो जो पारंपरिक मूर्तिकार है उसने नाट्य शास्त्र तो नहीं पढ़ा है, लेकिन रस और भाव की समझ जब उसमें आती है तो उस बात की। और मुझे जहां तक स्मरण हो रहा है, वी शांताराम जी की एक फिल्म है, चलचित्र गीत गाया पत्थरों ने, जितेंद्र उसके अभिनेता थे। तो उसमें मूर्तियां बोलती है, मूर्तियों और किस तरह का सौंदर्य उकेरा है, इस बात को हमें समझ में आता है। लेकिन नाट्य शास्त्र में इन बातों का एक अनुशासित व्यवस्थित ढंग से जो वर्णन किया है, उससे हमको पता चलता है कि हमारे विवेचकों ने, नाट्य शास्त्रियों ने मूर्ति कला के लिए भी रस और भाव का महत्व अत्यंत सूक्ष्मता और महत्वपूर्ण ढंग से किया है। अंग उपांगों और करणों की बात मैंने आपको कही, और मूर्ति की मुद्रा में कलात्मकता लाने के लिए मूर्तिकार को नाट्य शास्त्र में वर्णित अंगहारों तथा करणों की मुद्राओं का सहयोग लेना ही पड़ेगा, चाहे वो अध्ययन करे या न करे। यही कारण है कि भारत की प्राचीन मूर्ति कला में लयात्मक सौंदर्य और भावाभिव्यक्ति की पूर्णता दिखाई देती है। दक्षिण भारत के मंदिर या उड़ीसा का सूर्य मंदिर या खजुराहो, इनकी हम बात करें तो ऐसा लगता है, अजंता एलोरा की गुफाएं जहां मूर्तियां हैं, तो उसमें ऐसा लगता है मूर्ति बोल पड़ेगी। ये इसलिए संभव है कि उसमें मूर्तिकार ने रस और भाव की अनुभूति के साथ उसको उकेरा है, उस मूर्ति को बनाया है। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां या शालभंजिकाएं, टेक्निकल टर्म है, शालभंजिका मूर्ति को कहते हैं, शालभंजिकाएं, सभी की मुद्राएं चित्ताकर्षक एवं कलात्मक दिखाई देती है। इसका कारण भरतों का नाट्य शास्त्र है, जिसने इस कला के साधकों के हृदय पर अपना गहरा प्रभाव डालकर उन्हें नृत्यात्मक मुद्राएं बनाने की प्रेरणा प्रदान की है। कला की लालित्यपूर्ण अभिव्यक्ति की परंपरा भारतीय चित्रकला में भी उतर कर आई है। चित्रकला भारतीय हो, पौर्वात्य या विदेशी पाश्चात्य हो, रस और भाव के बिना तो चित्र में वो बात आती नहीं है। इसलिए विदेशी बहुत सारे चित्रकार हैं जिनके चित्र पूरे इंटरनेशनली एक्लेम्ड है, प्रसिद्ध है। और भारतीय चित्रकार, और भारत में तो क्षेत्रीय चित्रकलाएं अद्भुत हैं, उसका विस्तार से वर्णन कभी अवसर मिलेगा तो अवश्य करेंगे। लेकिन भारतीय चित्रकला ने तो न केवल नाट्य शास्त्र में वर्णित करणों और अंगहारों से प्रेरणा ली, अपितु शास्त्र में वर्णित दूसरे जितने भी विषय हैं उनको स्वीकार किया, उनको पकड़ा। उदाहरण के लिए जैसे मध्यकालीन चित्रकला में चित्रकारों ने अष्ट नायिकाएं, नायक और नायिका का भेद हम साहित्य में पढ़ते हैं, कामशास्त्र में भी दिया हुआ है। और साहित्य में जो अष्ट प्रकार की नायिकाएं हैं, अभिसारिका, वासक सज्जा, विरहोत्कंठिता, विप्रलब्धा, प्रोषित भर्तृका, स्वाधीन भर्तृका, खंडिता तथा कलहांतरिता।
जो विद्वत लोग हैं, जो आचार्य लोग हैं, वो तो जानते हैं, ये सब टेक्निकल टर्म है, पारिभाषिक शब्दावली। लेकिन जो छात्र है वो अवश्य देखे कि ये अष्ट प्रकार की जो 8 तरह की नायिकाएं हैं, उनका लक्षण विप्रलब्धा है तो कैसा उसकी प्रतिक्रियाएं, उसका भाव, उसकी चेष्टाएं, इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है साहित्य में भी। लेकिन जब चित्रकला या मूर्ति कला की बात आती है, तब उनको कैसे चित्रित या मूर्ति में उकेरेंगे, इस बात को रस और भाव का समन्वय करने के साथ उसके अंग उपांगों की बात और ये सारा वर्णन या ये सारी बात नाट्य शास्त्र के आधार पर प्रशिक्षित और अवगत की जा सकती है। कालांतर में इन नायिकाओं ने के रूप में विकास हुआ। राजपुताना शैली की चित्रकला अगर हम देखते हैं, अथवा कांगड़ा शैली की, अथवा किशनगढ़ शैली को देखें, अथवा पहाड़ी शैली या मुगल शैली, और इस प्रकार की अनेक शैलियां हैं, आप सब जानते होंगे, पढ़ा भी होगा, प्रदर्शनियां भी लगती है। सभी में नायक नायिकाओं के मनोरम चित्रण किए गए हैं। इनकी पृष्ठभूमि में सौंदर्य की किरणें देने वाला, फैलाने वाला, विस्तृत करने वाला ग्रंथ यही भरतों का नाट्य शास्त्र ही है। अब तीसरी कला, मूर्तिकला चित्रकला के बाद अब हम काव्य कला लें। काव्य के लिए तो मैं जितना भी कहूंगा, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, इस तरह से सुभाषित मिलते हैं। और नीति शतक में साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, ये सब संदर्भ मिलते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र की तो नाट्य शास्त्र जैसे जड़ है। यदि नाट्य शास्त्र न लिखा गया होता तो सैकड़ों शताब्दियों तक लिखे जाने वाले काव्य शास्त्रीय ग्रंथ शायद लिखे ही न जाते। इसलिए जड़ शब्द का प्रयोग मिश्र जी ने किया है। काव्य की परिभाषा, काव्य के अलंकार, काव्य के गुणदोष, काव्य के लक्षण, छंद शास्त्र तथा अनेक काव्यों का मूल यही ग्रंथ नाट्य शास्त्र ही है। इसीलिए कोई साहित्यकार ध्वनि को मानते हैं, कोई अलंकार को मानते हैं, कोई रस को मानते हैं, विशेष रूप से प्रमुख एक कारण काव्य का, बाकी फिर सभी वस्तुएं हैं। भारत की एक और कला धातु कला, धातुओं में कैसे सौंदर्य को ढाला जाए, तो यहां भी नाट्य शास्त्र का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। धातु निर्मित प्राचीन मूर्तियों में चाहे नटराज, महादेव, शिव की मूर्ति हो, अथवा नृत्य करते गणेश की मूर्ति हो, रमणियों की, नायिकाओं की मूर्ति हो, या किसी अन्य की, उनमें कलात्मक सौंदर्य की छटा दिखाई देती है। मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति इस कथन का सशक्त प्रमाण है। और तो और आज तक धातु की बनी वस्तुओं पर उत्कीर्ण करने से, खुदाई से जो कलात्मक भावपूर्ण आकृतियां, टंकन शब्द ज्यादा ठीक रहेगा, टंकित करने से भावपूर्ण आकृतियां बनाई जाती हैं, उन पर प्राचीन मूर्ति कला का प्रभाव है। और प्राचीन मूर्ति कला नाट्य शास्त्र से शतशः पूर्ण रूप से प्रभावित है। मूर्तियों का लयात्मक विन्यास तथा कलात्मक साज सज्जा हमें उसी परंपरा से जोड़ती है। ये तो मैंने 4 कलाओं के बारे में संक्षेप में आपके सामने बात रखी। इसी दृष्टि या इसी मंतव्य को अगर हम लेते हैं तो भरतों के नाट्य शास्त्र ने सारे देश और विश्व में काव्य, गायन, वादन, नर्तन, शिल्प के माध्यम से भावात्मक एकता के सूत्र में विशेष रूप से इस देश को, भारत को, आर्यावर्त को जोड़ा, एक बनाया, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाली बात को सिद्ध किया कला के माध्यम से। भरतों की कला सृष्टि इतनी सशक्त, समर्थ और सौंदर्यशाली तथा कमनीय थी कि देश के प्रत्येक क्षेत्र के साधकों के लिए
यह शैली अपरिहार्य बन गई। लोगों को लगा कि जैसे उनके प्रयोग के बिना उनकी कला अपंग और अपूर्ण रह जाएगी। नाट्य शास्त्र के प्रयोग के बिना या नाट्य शास्त्र के सूक्ष्म जो विवेचन और नुआंसेज हैं, जो तत्व है, उसका अगर प्रयोग नहीं किया तो कला अपूर्ण रह जाएगी। अतः सारे देश ने एक कोने से दूसरे कोने तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसे बिना भेदभाव के ग्रहण किया और देश में एक रूपता का जय घोष किया। और ये तथ्य अगर समझ में आ जाता है तो भारत की विविधता में एकता वाली जो बात है वो भी बहुत सरलता से हम समझ सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि प्रदर्शन और प्रयोग, ये दो शब्द को लेकर हम नाट्य शास्त्र का अगर विवेचन करें तो भरत मुनि ने या भरतों ने प्रयोग शब्द का ज्यादा प्रयोग किया है। प्र उपसर्ग पूर्वक योग, युज धातु से योग बनेगा। योग शब्द इतना व्यापक है जो अनेक अर्थों में, वैसे मुख्य तो 4 अर्थ है लेकिन अलग अलग तरह, और गीता में तो प्रत्येक अध्याय योग पर है। सांख्य योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इस तरह से। तो योग माने जुड़ना या एक तादात्म्य स्थापित करना, एकात्मता स्थापित करना। तो उसी योग में मैं संस्कृत पढ़ाता हूं तो उपसर्ग को एकदम बचपन में याद किया है तो आ जाता है प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर। और मेरे बच्चे जब सुनते हैं तो वो कहते हैं कि पापा वही आपको याद है, वही बार बार आप रिपीट करते हैं। तो जो कंठस्थ विद्या है तो सहज आ जाती है। 22 उपसर्ग है और कोई भी अध्येता अगर याद कर लेता तो उसकी भाषा की समृद्धि बहुत, हिंदी हो, अपनी मातृभाषा हो या संस्कृत हो, जोड़ते जाइए। योग है प्रयोग, वियोग, उपयोग, संयोग, दुर्योग। तो इस तरह से चर धातु से 4 बनता है तो मैं बताता हूं। प्रचार, विचार, आचार, दुराचार, संचार। इस तरह से प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। इस तरह से 22 उपसर्ग अगर सभी भाषाओं में उपसर्ग होते हैं, इंग्लिश में भी है, अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्कवरी, जो है उपसर्ग है। तो इस तरह से भाषा का ये एक उपकरण है जो कलाकार और विचारक, चिंतक, लेखक, कवियों सबको लिए ये उपयोगी है। तो प्रयोग और प्रदर्शन, इसमें दर्शन है, उसमें प्र उपसर्ग लगा दिया। प्रदर्शन, संदर्शन, आदर्शन, विदर्शन, इस तरह समादर्शन। हम इसको अर्थ जो प्रयोग में आते हैं और उसके बनते हैं उसे समझ सकते हैं। उपसर्गेण धात्वर्थः बलादन्यत्र नीयते, ये महाभाष्य की कारिका है। उपसर्गेण धात्वर्थः बलाद अन्यत्र नीयते, धातु का जो मूल अर्थ है उस धातु में माने क्रिया में अगर हम उपसर्ग जोड़ दे तो वो उपसर्ग के कारण उसका अर्थ बदल जाता है। गमन है, आगमन हो गया, और प्रतिगमन हो गया, प्रत्यागमन हो गया, संगमन हो गया। ऐसे मतलब ये खेल है भाषा के साथ जो खेल सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से प्रयोग और प्रदर्शन अगर देखा जाए तो उसमें क्या अंतर है, इस बात को हम संक्षेप में समझते हैं। भरत मुनि ने कही है, प्रयोग शब्द धीरे धीरे दर्शन, फिलोसॉफी, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म और धर्म की, फिर अगेन मैं कहूंगा धर्म माने यहां मर्यादा या अनुशासन अर्थ में, इसकी सरिताओं में स्नान करता हुआ ये प्रयोग शब्द ऊंचाइयों के उस शिखर तक पहुंच गया जहां इसका लक्ष्य दर्शकों का मात्र मनोरंजन करना नहीं था, अपितु दर्शकों की चित्त वृत्ति को सुसंस्कारित करने का एक महान नेत्र यज्ञ बन गया। प्रयोग शब्द आगे सुनिए। नेत्र यज्ञ बनकर सभ्य और आदर्श लोकवादी समाज रचना का एक प्रकल्प सिद्ध हुआ। संवेदनशील और निष्कलंक मानव की रचना का एक कलात्मक अनुष्ठान बना प्रयोग शब्द। उसका प्रयोग केवल दिखाने के लिए नहीं, नाट्य शास्त्र का प्रयोग केवल दिखाने के लिए नहीं, या नाट्य का प्रयोग, नृत्य का प्रयोग, गायन वादन का प्रयोग, जो भी आप इसको विस्तारित अर्थ में लेंगे, तो केवल प्रदर्शन के लिए, परफॉर्मेंस जैसे हम बोलते हैं, वो दिखाने के लिए नहीं,
केवल मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु समाज के परिष्कार एवं विकास के लिए, रचनात्मक विकास हम कह सकते हैं, प्रेरणा का पीयूष अमृत सुधा बहाने के लिए है, ऐसा हम समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रयोग का अर्थ केवल प्रदर्शन नहीं है। बाद में व्यावसायिकता आ गए और लोग प्रदर्शन करने लगे और उस तरह क्षेत्रीय भाषाओं में, कोलोक्वियल लैंग्वेजेस में इसको बोलचाल की भाषा में प्रदर्शन कहते हैं, ठीक है, लेकिन मूल अर्थ प्रयोग शब्द का जिसका ये अर्थ है। अब मैं आपके सामने नाट्य शास्त्र के 26वें षड्विंश अध्याय 26 चैप्टर का 8वां 7वां श्लोक रखूंगा, जिसमें ये प्रयोग क्यों कहा है इसको थोड़ा प्रमाणित करने के लिए मैं केवल संदर्भ दे रहा हूं कि अभिनेता है तो अभिनेता को अभिनय कैसे, आंगिक, वाचिक, सात्विक आहार, या आदरणीय कमलिनी जी ने हमको बताया, हम लोग इसको जानते हैं। आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम आहार्यम चंद्रतारादि तम नुमः सात्विकम शिवम। तो ये तो 4 प्रकार के अभिनय है, लेकिन अभिनेता को अभिनय करने के लिए क्या करना है? तो श्लोक है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। यथा जीवत् स्वभावं हि परित्यज्यान्यदेहिकं परभावं प्रकुरुते परभावं समाश्रितः। यथा जीवत् स्वभावं हि परित्यज्य अन्यदेहिकं परभावं प्रकुरुते परभावं समाश्रितः। ये 26वें अध्याय का 7वां श्लोक है। जिस प्रकार जीव, व्यक्ति, अभिनेता, कलाकार, लेकिन यहां जीव की मतलब जो शरीर की जो चेतना है, प्राण तत्व है, वो शरीर त्याग दे तो शरीर त्याग कर जीवत स्वभाव ही परित्यज्य अन्य देहिकम, अन्य देह में प्रवेश कर जाता है, दूसरे शरीर में। परकाय प्रवेश हमारे यहाँ योग का टेक्निकल टर्म है, और भगवान भाष्यकार शंकराचार्य ने परकाय प्रवेश किया था उनकी जीवनी में, शंकराचार्य दिग्विजय ग्रंथ में, और अन्यत्र प्रमाण मिलते हैं। संस्कृत साहित्य का एकांकी, हास्य एकांकी भगवदज्जुकीयम, उसमें योगी और गणिका की कथा है, आप सब लोग जानते होंगे। तो योगी का परकाय प्रवेश होता गणिका के शरीर में, तो उसके बाद यमदूत योगी के शरीर में गणिका की आत्मा का प्रवेश, जीव का प्रवेश कराते हैं। तो इस प्रकार से एक जीव दूसरे शरीर में अगर प्रवेश करे तो दूसरे जीव के स्वभावानुसार आचरण करने लग जाता है। परभावम प्रकुरुते परभावम समाश्रिता, उस शरीर का जो स्वभाव या उस शरीर में जो तत्व है, क्योंकि अगर हम सांख्य ले या दूसरे दर्शन ले तो हमारे यहाँ कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण, तो इस प्रकार की जो चीजें, 3 शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, बहुत सारी चीजें, तो वो चेतना, वो जीव जब दूसरे शरीर में प्रवेश करता है तो उसके भाव को और उसकी प्रकृति को स्वीकार कर लेता है। और 8वां श्लोक 26वें अध्याय का, एवं बुधः परभावं सोऽस्मीति मनसा स्मरन्, एवं बुधः परभावं सोऽस्मीति मनसा स्मरन्, येषां वागंगलीलाभिः चेष्टाभिस्तु समाचरे। अर्थात उसी प्रकार पात्र या अभिनेता या परफॉर्मर, एक्टर, उसको चाहिए कि वह जिसकी भूमिका कर रहा है, एवं बुधा परभावम सोस्मिति मनसा स्मरण, भूमिका जिसकी कर रहा है उसका मन से स्मरण करे, मनसा स्मरण, और उसके बाद ये शाम वागंग लीला भी ही, उसके बाद अपनी वाणी तथा आंगिक क्रियाओं को उसके अनुरूप बना ले। तभी तो
बहुत सारे कलाकार जिनका हम अभिनय देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अभिनेता नहीं है, लेकिन वो पात्र है, जिसकी भूमिका करता वो वैसा ही वो लग जाता है। तो ये शाम वागंग लीलाभिश्चेष्टाभिस्तु समाचरित, ये इसीलिए कि ये प्रदर्शन नहीं, प्रयोग के कारण है। अगर ये प्रयोग अभिनेता, कलाकार, परफॉर्मर, नर्तक, गायक, वादक नहीं करता है और रस भाव की अनुभूति नहीं है, तो वो फिर बात नहीं बनती है, हम सब जानते हैं। और इसीलिए हमारे साहित्य में रस साधारणीकरण या तादात्मीकरण की बात आई है। पूरा सिद्धांत उसके लिए आलंकारिकों ने, विद्वानों ने दिया है। आज अगर हम 21वीं शताब्दी की बात करें, विगत शताब्दी से लेकर, तो नाट्य के प्रदर्शन को नाटक कहा जाता है। नाट्य या नाटक शब्द मंचन के लिए रूढ़ हो गया और उसमें प्रयोग करने, नाट्य भी कहो नाटक भी कहो, ऐसे रूढ़ प्रयोग हो गया। कहीं भी कोई नाट्य प्रस्तुति हो तो यही कहा जाता है कि अमुक स्थान पर नाटक या नाट्य का मंचन किया जा रहा है। लेकिन भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में नाटक को प्रयोग ही कहते हैं। नाट्य शास्त्र में नाट्य अभिनय का एक अंग मात्र है। नृत्य, नाट्य और नाटक, आदरणीय कमलेनी जी ने भी इसके बारे में हमको बताया है अपने व्याख्यानों में, लेकिन और विद्वानों ने जैसे इसको प्रयोग किस तरह से करते और क्या सूक्ष्म भेद है। तो नाट्य शास्त्र में नाट्य तथा नाटक दोनों ही शब्द आज के अर्थ से पूर्णतः भिन्न है। और जैसे मैंने कहा, नाट्य शास्त्र में नाट्य अभिनय का एक अंग मात्र है। इसी प्रकार मंचन करने की, परफॉर्म करने की, प्रदर्शन करने की एक शैली विशेष का नाम भी नाटक है। क्योंकि दशरूपकम ग्रंथ आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो रूपक शब्द नाटक को कहा जाता है, नाटक का पर्याय रूपक। भरत की कल्पना का नाटक सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं था। प्रदर्शन तो किसी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी या जीवित या मृत वस्तु का हो सकता है। जादूगर करता है स्टेज पर, मंच पर। प्रदर्शन के समय देखने वाले के भीतर, उसके अंतःकरण में एक जिज्ञासा की भावना होती है। यदि प्रदर्शन की जो भी विषय वस्तु है उसे अच्छी लगे तो उसे अच्छा लगता है। अगर प्रदर्शन की वे सब जो प्रदर्शित वस्तुएं हैं उसे नहीं अच्छी लगती है, पसंद नहीं आती है, तो वह अपनी प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करता है, प्रायः चुप रह जाता है। इसीलिए समीक्षक लोग समीक्षा करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जब नहीं समझता, केवल अनुभूति की बात है, शब्द नहीं है, तो उसको नहीं बता पाएगा। नाट्य को भरत मुनि प्रदर्शन से बहुत आगे की विषय वस्तु मानते हैं। भरत मुनि का उद्देश्य अभिनय दिखाकर दर्शकों की जिज्ञासा या कौतूहल समाप्त करना नहीं है, पूर्ण करना नहीं है। वे जानते हैं कि अभिनय में चेतन तत्व की प्रस्तुति चेतन तत्व के सामने होती है। करने वाला परफॉर्मर और दर्शक या श्रोता, देखने वाला, दोनों ही मन बुद्धि से बहुत ही सजग, फोकस्ड होकर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। वे भी दोनों और के पक्ष एकाकी नहीं, एक एक व्यक्ति नहीं, समूह के रूप में होते हैं। परफॉर्मर एक है और दर्शक दीर्घा में हजारों लोग बैठे होते हैं। जैसे क्रीड़ा के मैदान में दो दल आमने सामने एक दूसरे के प्रति टकराने के लिए प्रतिपल तैयार होते हैं, ठीक उसी प्रकार नाट्य के मंचन के समय दो दल, उपमा एक उदाहरण के लिए, एक दूसरे के सामने एकदम देखे अड़े रहते हैं। दर्शक इतना सजग होता है कि पात्र की, परफॉर्मर की, एक्टर की छोटी से छोटी भूल को एक पल में पकड़ने को तैयार रहता है। और पात्रों का जो समूह है वो इस बात पर तैयार रहता, सन्नद्ध रहता है कि मैं इतने बड़े, माने एक्टर्स लोग, परफॉर्मर लोग, और कई एक्टर्स होते हैं मंच पर, तो वो भी इतना इस तरह से समर्पित और तैयार होते हैं, अपनी पूरी उनकी तैयारी तन मन धन से कह सकते हैं कि जितने हजारों के समूह में, उस समूह को अपनी कला के कौशल से भर एकदम विवश कर दूं कि वो उसकी प्रशंसा करे, उसकी
मतलब सानी मान ले, वो कहें कि वाह क्या बात है, कितना अच्छा चित्र है, कितनी अच्छी मूर्ति है, कितना अच्छा अभिनय है, कितना गायन अच्छा है। और इस बात को मैं लूं तो शूद्र का नाटक मृच्छकटिकम, जिसमें जो नायक चारुदत्त है वो संगीत सुनने जाता है विदूषक के साथ और बाद में वापस आता है तो वो संगीत की प्रशंसा, गीत की प्रशंसा करता है। और उसमें शूद्रक ने उसके बारे में कई 1-2 श्लोक भी लिखे हैं वहां मृच्छकटिकम में। तो भरत मुनि पात्रों और दर्शकों की भावभूमि के इन रहस्यों से सुपरिचित थे। यही कारण है कि वे इसे प्रदर्शन नहीं कहते। भरत मुनि जानते थे कि प्रदर्शन को देखने के बाद दर्शक केवल अपना मत व्यक्त करता है या नहीं करता है मान लीजिए, लेकिन प्रदर्शन अच्छा था या बुरा इतना ही वो बोल पाता है। वह नाटक के दर्शक को उस सीमा तक नहीं रखना चाहते हैं, उससे बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। भरत तमाशा दिखाने वाले बाजीगर नहीं है। इंद्रजाल द्वारा, इंद्रजाल जादू को दर्शकों के मन को चमत्कृत करने वाले दर्शनकर्ता नहीं है, अपितु वे अपने समाज को समुन्नत करने वाले, समाज को सुशिक्षित और सुसंस्कारित करने वाले रागमय नेता है। भरत मुनि का यह प्रयास इसीलिए प्रयोग है कि उसे सफल बनाना एक व्यक्ति के हाथ की बात नहीं, उसकी सफलता के लिए रंगकर्मियों के पूरे समूह को सामूहिक रूप से, या संगीत में कई सारे वादक होते हैं, मुख्य गायक और उसके बाद वाद्य बजाने वाले प्रतोद्य, या नृत्य के समय भी इसी तरह, तो पूरा समूह होता है। रंगकर्मी या प्रदर्शक, नर्तक, गायक, पूरे दल को, पूरे समूह को सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ता है। साथ ही साथ इस समूह के विभिन्न रंगकर्मियों या कलाकारों को अनेक शिल्पों के अनेक रूपों को समन्वित करके एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सजगता से, सावधानी से काम करना होता है। नाट्य शास्त्र में नाट्य तथा नाटक दोनों शब्दों का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में हुआ है। शास्त्र में अभिनय के प्रमुख 3 तत्व बताए गए हैं। ये मैंने बात आपके सामने रखी। शास्त्रकार कहता है कि प्रदर्शन में पात्र नृत्य के द्वारा दर्शकों के मन में आह्लाद उत्पन्न करता है, नृत्य में गीत सम्मिलित करके चित्तानुरंजन करता है, किंतु जब पात्र को रस की अभिव्यक्ति करनी होती है तब उसे नाट्य नामक तत्व का प्रयोग करना होता है। और रस की निष्पत्ति मुख्य रूप से मुखज अभिनय द्वारा की जाती है, सात्विक जिसको हम कहते हैं, और मुखज अभिनय द्वारा की जाने वाली अभिव्यक्ति नाट्य कहलाती है। शास्त्र के अनेक प्रसंगों में भरत मुनि ने पात्र को निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार की प्रस्तुति केवल नाटक द्वारा होनी चाहिए। अब मैं आज के इस व्याख्यान की संपूर्ति की ओर जाने से पहले ये बात बता दूं कि नाट्य शास्त्र के 18वें अध्याय में प्रयोग शब्द और प्रयोग विधा प्रस्तुत करने की 10 शैलियों का उल्लेख किया है। इन्हें शास्त्र में दशरूपक कहा गया, जैसे कि मैंने आपको कहा। इन शैलियों में नाटक एक शैली विशेष का नाम है। इन 10 शैलियों में नाटक किस तरह से है, देखिए, गिनते जाइए। नाटक डिम उत्सृष्टि अंक, यानी उत्सृष्ट्यंक कहेंगे, या क लगाने से उत्सृष्टिकांक भी बोलते हैं। प्रकरण, समवकार, व्यायोग, भाण, भाण एक विशेष हास्य एकांकी के रूप में, और एक चतुर्भाणी बहुत प्रमुख ग्रंथ है जिसके बारे में कई लोग अनुसंधान कर रहे हैं, भाण। और प्रहसन, भगवदज्जुकम प्रहसन गिना जाता है। इहामृग, वीथी, ये 10 प्रकार। एक बार और मैं इसको रिपीट कर दूं, नाटक, डिम, उत्सृष्टिकांक, प्रकरण, समवकार, व्यायोग, भाण। जैसे व्यायोग है तो भास, जो इतने बड़े नाटककार हुए, प्रतिमा नाटक और प्रतिज्ञा योगंधरायणम और चारुदत्तम इत्यादि, तो उनका उरुभंगम है, वो व्यायोग है, या मध्यम व्यायोग नाटक का नाम ही है। तो व्यायोग, भाण, प्रहसन, इहामृग, वीथी आदि शैलियों को परिभाषित कर यह स्पष्ट किया गया है कि अमुक शैली में इतने अंक होते हैं,
इतने पात्र होते हैं, अमुक शैली में युद्ध के दृश्यों की प्रधानता होती है, अमुक विधा में श्रृंगार रस के प्रसंगों की प्रधानता होती है, आदि आदि। तो इस प्रकार से 10 प्रकार के नाटक या रूपक हम मान सकते हैं। इसलिए भी नाट्य अलग है, नृत्य अलग है, नृत्य अलग है, और नाटक जो 10 रूपक के रूप में है उसका प्रयोग किया जाता है। आज समय पूर्ण हो रहा है। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े, मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।